रात के 10 बज चुके हैं। पूरे आश्रम में सन्नाटा छाया है। आनंद स्वामी अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे गहरी सोच में पड़ गए थे। उसका कोई अंत दिखाई न दे रहा था। थोड़ी ही दूरी पर शकुंतला सो रही थी। उसकी ओर देखते ही उनकी कई यादें ताजी होने लगीं। उस दिन नींद खुलने से पहले जब रंगन्ना ने दरवाजा खटखटाया तो आनंद स्वामी ने बाहर जाकर देखा कि आश्रम की देहली के पास नन्हा सा शिशु पड़ा है। उस धुंधल के वातावरण में चारों ओर खोजने पर भी कोई संबंधित व्यक्ति न मिला। उस मासूम शिशु के पोतड़े में एक छोटा सा पत्र मिला जिसमें उसकी मां ने लिखा था कि यह अनाथ बच्ची है और अपनी विवशता के कारण इसे यहाँ आश्रम के द्वार पर छोड़कर जा रही हूँ। उस पत्र में बार बार करुणा के साथ यह विनती और प्रार्थना की गई थी कि बच्ची की रक्षा अवश्य करें। उस पत्र की प्रत्येक पंक्ति में मां की ममता स्पष्ट झलक रही थी, जिसे पढ़कर मन द्रवित हो उठा था। बस उसी दिन से इस आश्रम को अनाथ शरणालय के रूप में बदल दिया गया था। इन 16 वर्षों में कितने ही अनाथों को इस आश्रम में आश्रय प्राप्त हुआ। उन बच्चों का जीवन व्यर्थ नहीं हुआ। उनका उद्धार होते हुए देखकर आनंद स्वामी का मन आनंद से भर उठा। आनंद भी ऐसा कि किसी और प्रकार से उन्हें नहीं मिल सकता था। माता पिता से दूर, उनकी ममता से वंचित इन सभी बच्चों के लिए आनंद स्वामी स्वयं पिता बन गए और पिता का प्यार बांटते समय उनकी मधुर अनुभूति स्वयं उन्हें भी होने लगी। एक एक को वहां से विदा करते समय उन्हें बहुत दुख होता था। उनसे बिछुड़कर रहना असंभव लगता था, किंतु करें क्या, जीवन का तो नियम यही है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अब कल तो शकुंतला भी चली जाएगी। इस बात की याद आते ही आनंद स्वामी का दुख और भी बढ़ने लगा। वास्तव में शकुंतला ही क्या, यहाँ के 100 बच्चों में से कोई भी उनका अपना नहीं है। लेकिन उन्हें तो शकुंतला औरों से अलग लगती है क्योंकि इस अनाथाश्रम की प्रेरणा का मूल यही थी। अगर उस दिन ये शकुंतला आश्रम के द्वार पर न मिली होती तो शायद आनंद स्वामी आध्यात्मिक जीवन में ही लगे रहते। स्वामी को लगा कि इससे शायद उनका अपना कुछ फायदा हो सकता था, लेकिन समाज के लिए तो कुछ नहीं। उस स्थिति को दूर कर समाज कल्याण की ओर अपने को प्रेरित करने वाली शकुंतला इसीलिए उन्हें इतनी प्यारी लगती है। उन्हें लगा कि पहले कालिदास के शाकुंतलम को पढ़ते समय उसमें कवि की प्रतिभा और कविता चातुरी पर ही मुग्ध होते थे, किंतु उसके अंदर मानवता का भाव पकड़ में नहीं आया। किंतु आज शकुंतला से बिछुड़ते समय कण्व महर्षि का दुख स्वयं अनुभव में आ रहा था। उन्हें लगा कि पाल पोसने पर ही मुझे आज उससे बिछुड़ने में इतना दुख हो रहा है तो स्वयं माता पिता की क्या स्थिति होगी। उन्हें मालूम था कि शकुंतला की मां जीवित ही है। जीवित न होती तो हर साल बराबर उगादी पर नव वर्ष की शुभकामनाएं और भेंट कैसे भेजी जाती। उस मां को ढूंढने के लिए उन्होंने काफी प्रयत्न किया, किंतु व्यर्थ। हार कर उस प्रयत्न को छोड़ दिया। अचानक कल प्रसाद आया था। उससे कई बातों पर चर्चा भी हुई। प्रसाद ने कुछ नहीं छिपाया। कल शकुंतला अपने भाई के साथ चली जाएगी। कम से कम इतने वर्षों के बाद शकुंतला अपने स्वजनों से मिल रही है, इस बात की प्रसन्नता हो रही है। लेकिन दूसरी ओर अपने से दूर जा रही है, ये सोचते सोचते दुख और भी बढ़ने लगा। उन्हें लगा कि वह ये दुख सहन नहीं कर सकेंगे। सवेरा हुआ जाने की तैयारियां पूरी हो गईं। आश्रम के सभी लोग गाड़ी के चारों ओर इकट्ठा हो गए। आनंद स्वामी के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे। शकुंतला की भी स्थिति उससे कम नहीं थी। गाड़ी का चालक जाने के लिए तत्पर था। शकुंतला और उसके पीछे प्रसाद दोनों गाड़ी में जा बैठे। गाड़ी चल पड़ी। आनंद स्वामी ने अपने मुंह को हाथों में छिपा लिया। हरे भरे खेतों से ठंडी हवा बह रही थी। रेलगाड़ी चली जा रही थी। शकुंतला बिस्तर के सहारे सो रही थी। प्रसाद उसी की ओर देख रहा था। उसकी आंखें भर आईं। छिपकर आंसुओं को पोंछ डाला। अपनी एक बहन के होने की बात प्रसाद को हाल तक मालूम नहीं थी। एक योग्य भाई के होते हुए भी शकुंतला को एक अनाथाश्रम में इतने दिन क्यों रहना पड़ा। अब इस बारे में तर्क वितर्क करने से कोई फायदा नहीं कि इसमें दोषी कौन है। शायद दोष सभी का है। जो बीत गया सो बीत गया। उसके बारे में अब दुखी होने पर कोई लाभ तो नहीं। अच्छा हुआ कि कम से कम इतने दिनों के बाद अपनी छोटी बहन से मिल सका। प्रसाद
ने नहीं सोचा था कि उसे इतनी जल्दी ही अपने प्रयत्न में सफलता मिल जाएगी। उसकी बातों पर स्वामी जी ने विश्वास किया और शकुंतला को साथ बैठा दिया। काश आज माँ जीवित होती तो कितनी खुश हो जाती। प्रसाद को लगा कि अपनी बड़ी बहन को भी शकुंतला के बारे में जानकारी होती तो उसे कितना दुख होता और कितना आनंद। प्रसाद को जल्दी इधर आने के लिए मौका न मिलेगा, इसलिए उसने सोचा कि आत्मीय जनों के पास शकुंतला को ले जाकर परिचय करा दें। शकुंतला भी मान गई। सुभद्रा की मानसिक स्थिति अति विचित्र सी लगती है। वो कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होती कि दूसरे लोग भी सच बोल रहे हैं। हाँ, वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि शायद इसका कारण स्वयं का सच न बोलना ही है। सामने वाले जो कह रहे हैं, ठीक उसके उल्टे ही वह बात को मानती है। जैसे किसी ने खाना ना खाने की बात कही तो सुभद्रा तुरंत इस निर्णय पर पहुंच जाती है कि उन्होंने जरूर खाना खा लिया है। यह एक प्रकार का रोग ही तो है। वही बात आज भी हुई। प्रसाद को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन शकुंतला को देख तुरंत मुरझा गया। शकुंतला के साथ अपने भाई का व्यवहार उसे बिल्कुल पसंद न आया। अब तक तो सुभद्रा ने सोचा था कि प्रसाद ऐसा आवारा लड़का नहीं है, लेकिन आज शकुंतला को देखते ही उसका भ्रम दूर हो गया। ऐसा युवक मेरी बेटी से विवाह क्या करेगा? करेगा भी तो उनका जीवन कितना सुखमय रहेगा। अरे, उसने तो पाप और पुण्य के बारे में भी शायद सोचना छोड़ दिया होगा, इसीलिए उसे बहन कहकर पुकार रहा है। शायद दुनिया की आंखों पर पर्दा डालना चाहता है, लेकिन क्या वह मुझे अंधा बना सकता है? राम राम, मैं कभी नहीं मानूंगी। उसके पति गोपाल ने सुभद्रा से एकांत में पूछा कि वो लड़की कौन हो सकती है। सुभद्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। दे भी तो कैसे? क्या वह कह सकती है कि उसका भाई इस लड़की को भगाकर ले आया है? इसके बाद क्या गोपाल प्रसाद को फिर से इस घर में कदम रखने देंगे? पहले तो पल भर के लिए भी इस घर में प्रसाद को रहने न देंगे। 4 कौड़ी की लड़की के लिए अपने भाई के सुनहरे भविष्य का सत्यानाश करना सुभद्रा ने नहीं चाहा, इसलिए अपने पति को कुछ समझा बुझाकर शांत किया। लेकिन गोपाल संतुष्ट कहाँ हुआ। सुभद्रा को लगा कि बात इतने तक समाप्त होने की नहीं। अगर अभी अपने भाई को सही कायदे में बांधकर न रखेगी तो जल्दी ही वह अपने हाथ से निकल जाएगा। अपना भी तो इकलौता भाई है, ऐसा होते देखा न जाएगा। अपने छोटे भाई को सुभद्रा ने खूब समझाया। शकुंतला पर से मन फेरने के लिए उसने काफी प्रयत्न किया। शकुंतला ने पता नहीं क्या जादू किया कि प्रसाद अपनी बड़ी बहन की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि उन दोनों के संबंधों में घनिष्ठता आ गई है। साथ ही गोपाल का सताना भी बढ़ गया। वे सुभद्रा से बार बार पूछ रहे थे और फिर उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें हमारे घर में नहीं चलेंगी। रिश्तेदारी है तो सो अलग, लेकिन इस घर को एक वेश्या वाटिका नहीं बना सकते। अगर उस बाजारू लड़की से इतना प्यार है तो कहीं और चले जाएं, लेकिन मेरे घर को अड्डा न बनाएं। सुभद्रा ने इनमें से किसी का उत्तर न दिया। वास्तव में ये सभी बातें प्रसाद के लिए थी, जवाब उसे देना था, किंतु वह तो मौन ही रह गया। लेकिन इन बातों के तीव्र परिणामों के कारण शकुंतला की स्थिति दूभर हो गई। रेलगाड़ी में आते समय भैया वही प्रसाद ने जब कहा कि हम बड़ी बहन के पास जा रहे हैं तो शकुंतला का मन उल्लास से भर गया था। कुछ दिन पहले तक वह हमेशा ये सोचकर दुखी होती रही कि मैं एक अनाथ हूँ, माता पिता के प्यार से वंचित अभागिन हूँ। लेकिन उस आश्रम में सब अनाथ ही तो थे, इसलिए एक दूसरे को सांत्वना देने के अलावा कुछ और कर नहीं सकते थे। प्रसाद के आने तक उसे मालूम नहीं था कि मेरा भी एक भाई है। जानकारी होने के बाद अथाह सुख मिला था उसे। शायद सारी दुनिया को जीतकर भी ऐसा सुख और संतृप्ति न मिलती। एक रिश्तेदार क्या, स्वयं भाई मिल गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अपने जीवन रूपी रेगिस्तान में मानो अमृत की ही वर्षा हुई थी। इस घटना से ही शकुंतला अत्यंत प्रसन्न थी, और जब प्रसाद ने कहा कि उसकी एक बड़ी बहन भी है तो कुछ क्षण के लिए उसे अपने आप पर ही विश्वास नहीं हुआ था। उसे डर लग रहा था कि वो सारा स्वप्न है जो नींद खुलते ही बिखर जाएगा। भाई के मिलने पर ही उसे आनंद होने लगा तो बहन के भी होने के समाचार ने तो उसे और भी हर्ष विभोर कर दिया था।
इस हर्ष और उद्वेग के कारण वह मन को संभाल न सकी थी। इतने वर्षों के बाद अपने मन में सोए हुए सारे प्यार का संचय कर, जागृत कर, घबराहट के साथ डगमगाते हुए कदमों से अपनी बड़ी बहन का आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ी। उसने सोचा था कि दीदी भी उतनी ही खुश होगी, किंतु अपने को देखते ही बहन का चेहरा एकदम मुरझा गया। प्रसाद से प्यार से उसने परामर्श किया, किंतु अपनी ओर तो एक तीखी नज़र डालकर अंदर चली गई। शकुंतला ने भाई की ओर देखा, वह भी कुछ न लगा। शकुंतला का मन तीव्र रूप से घायल हो गया। कुछ अमूल्य वस्तु के हाथ से फिसल जाने की गिड़गिड़ाहट हुई। अब धीरे धीरे उसका कारण शकुंतला को मालूम होने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास देर से हुआ। उसे मालूम नहीं था कि दुनिया में ऐसे दगाबाज भी होते हैं। जानती तो शायद प्रसाद के साथ ऐसे न आती। अपनी बात तो छोड़ो, स्वामी भी इसकी बातों के जाल में फंस गए और उसे भेज दिया। कितनी आशाओं और अरमानों को लेकर प्रसाद के साथ चली आई, उन सब पर पानी फिर जाने में समय न लगा। इस बड़ी बहन की बातों से ही शकुंतला समझ गई कि प्रसाद उसे अपने साथ क्यों लाया है। हाय, अब मैं क्या करूं? शकुंतला कुछ सुन्न जैसी हो गई। हथेली में मुंह रखकर वह खूब रोने लगी। क्यों बहन, रो क्यों रही हो? प्रसाद ने आकर पूछा। शकुंतला ने न उत्तर दिया और न रोना ही बंद किया। बस उससे थोड़ी दूर सरक गई। बस बस, अब रोना तो बंद करो मेरी प्यारी बहन। दीदी और जीजाजी दोनों ने मुझे अभी तक ठीक से नहीं समझा। कुछ गलतफहमी के कारण उन्होंने 2-4 बातें कह डाली। उसके लिए तुम्हें रोना शोभा नहीं देता। मेरी बात मानो, उनकी बातों को बुरा मत मानना। हम दोनों से वे बड़े हैं, इसलिए कुछ कहने का अधिकार उनको है। दीदी के डांटने पर छोटी बहन ऐसे रोती है क्या? बोलो। प्रसाद ने आंखों में आंसू लिए शकुंतला को धीरे से मनाने की कोशिश की। बस अब आप कुछ और मत कहिएगा प्रसाद जी। मुझे सब मालूम है। आप ऐसे नीच व्यक्ति हैं, इस बात का थोड़ा सा भी पता होता तो मुझे स्वामी जी आपके साथ कभी नहीं भेजते। आपने तो कितनी झूठी बातें बनाई, यहाँ तक कि आंखों में आंसू भी भर लिए। आपका अभिनय देखकर सबने आप पर विश्वास कर लिया। मुझे ऐसा क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? बताइए कि मेरा अपराध क्या है? प्रसाद जी, माता पिता को खो बैठी मैं एक अनाथ बालिका हूँ। मेरे साथ ऐसी धोखाधड़ी आपके लिए उचित नहीं है। आपकी भी एक बहन है, उसे भी अगर कोई ऐसे ही धोखा दे तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए, मेरा कोई अपना नहीं है इसलिए आप ऐसा करने का साहस कर रहे हैं। अब आप कुछ और न कहिएगा, मुझे सभी कुछ मालूम है। बस मुझे वापस जाने दीजिए, शकुंतला ने कहा। प्रसाद कुछ क्षण मौन रहा आया। अचानक उसका चेहरा लाल हो गया, आंखें अंगारों के समान धधकने लगीं। क्रोध से कांपते हुए एकदम से पीछे मुड़कर बड़ी बहन के कमरे की ओर बढ़ा। वहां सुभद्रा खड़ी थी। उसने कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। इतनी जल्दबाजी में क्यों आ रहे हो? मारोगे क्या? पागलपन छोड़ दो। ये सोचकर कि तुम मेरे भाई हो और मेरे बराबर के हो, इसलिए मैं सिर्फ बातें कर रही हूँ। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक तुझे इस शकुंतला के साथ रहने न दूंगी। ऊपर से तुम पर दोष लगा रही है कि तुमने उसके साथ धोखा किया है। वास्तव में धोखेबाज तो वह खुद है। हीरे जैसे तुम पर उसने जरूर कुछ जादू किया है और तुम्हें निकम्मा बना दिया है। 2 दिन और ठहरो तो तुम्हें ही वो गायब कर देगी। कितनी चालाक है जो तुम्हें कठपुतली की तरह नचा रही है। तुमने मेरे सामने कभी जोर से बोलने का साहस तक न किया था, लेकिन आज तो ऐसे घूर घूर कर देख रहे हो कि मुझे खा जाओगे। क्या ये सब उस चुड़ैल की करतूत नहीं है? मालूम नहीं कैसा विष पिला दिया। दीदी, प्रसाद चीख उठा। देखो, अभी से पागलपन के लक्षण नजर आ रहे हैं, सुभद्रा ने कहा। प्रसाद ने मनाने की चेष्टा के स्वर में कहा, अरे दीदी, तुम में से कोई भी मुझे समझने का प्रयत्न नहीं कर रहा है। आप सबकी मूर्खता के कारण शकुंतला बहुत दुखी हो रही है और वापस आश्रम में जाना चाहती है। ओह, प्रसाद ने कहा, अब मेरे लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैंने एक रहस्य को तुमसे छिपाना चाहा क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब सब लोग मुझे विवश कर रहे हैं। सुभद्रा को बात कुछ समझ में न आई।
एक क्षण के लिए प्रसाद ने अपनी दृष्टि नीचे की और फिर अचानक अपनी दीदी की ओर देखकर उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, दीदी, ये बातें कहते हुए मुझे दुख हो रहा है। पहले मुझे वचन दो कि तुम माँ को क्षमा कर दोगी। तुम माँ को क्षमा कर दोगी ना, दीदी? सुभद्रा ने पागलों की तरह अपने भाई की ओर देखकर सिर हिलाया। हाँ, मैं माँ को क्षमा कर दूंगी। प्रसाद ने एक गहरी सांस लेकर आरंभ किया। माँ को तो पहले मामूली सा ही बुखार आया था, लेकिन धीरे धीरे वह टाइफाइड में बदल गया। तभी मैंने तुम लोगों को तार दिया था। तुम्हारे आने के 2 दिन पहले ये घटना घटी। एक दिन पार्वती खाट पर कराहती हुई तड़प रही थी। डॉक्टर ने भी कहा अब उसका बचना मुश्किल है। फिर भी डॉक्टर अपने प्रयत्न में लगे रहे। प्रसाद अकेला और अनुभवहीन था। कुछ समझ में न आया कि क्या करें। 2 दिन से तो पार्वती की हालत और भी गंभीर होती जा रही थी। डॉक्टर को बाहर छोड़कर आते हुए प्रसाद ने देखा कि माँ खूब रो रही है। क्यों रो रही हो माँ? कहते कहते प्रसाद का दुख दुगुना हो गया। कुछ देर तक पार्वती मौन रही। बाद में अपने बेटे के दोनों हाथ पकड़कर उसने कहा, बेटे, तुम्हारी माँ ने एक बड़ा पाप किया है। इतने दिन मैंने ये रहस्य तुमसे छिपा कर रखा है। अब और छिपाए रखने से कोई फायदा नहीं है। वह क्या रहस्य है, माँ? प्रसाद ने पूछा। मुझे तुम सच्चे दिल से क्षमा करोगे ना मेरे बेटे? कैसी बातें कर रही हो, माँ? मैं और तुम्हें माफ करूं? पुत्र को आश्चर्य हुआ। पार्वती की आंखें भर आईं। बस इसके बाद पार्वती ने न कुछ कहा और न प्रसाद ने उससे कहलाने की कुछ चेष्टा ही की। उसी दोपहर को माँ का देहांत हो गया। उसे देखकर प्रसाद को पहली बार अनुभव हुआ कि मृत्यु क्या है और कितनी खामोशी के साथ व्यक्ति के प्राणों को ले जाती है। उत्तर क्रियाओं के दिन बीत गए। सारे रिश्तेदार एक एक कर चले गए। माँ की यादों में खो खोकर प्रसाद दुखी होने लगा। अपनी माँ की प्यारी पेटी खोलने पर उसमें एक पत्र पड़ा मिला। प्रसाद ने उसे पढ़ा। मेरे बेटे प्रसाद, तुम्हारे पिता की मृत्यु के समय तुम और दीदी दोनों बहुत छोटे थे। घर गृहस्थी मुझ अकेली को ही चलाना पड़ा। तुम्हारे बचपन में अपने ही गांव में सोमसुंदर नाम के सज्जन थे, जिन्होंने हम सबको आश्रय दिया। अगर वे सहारा न देते तो सारी संपत्ति कोई और हड़प ले जाता। बच्चों की भलाई के लिए मैंने उनकी हर एक बात मानी और उनके वश में हो गई। इन सब बातों को मैं तुम्हें कैसे बताऊं? इतने दिन मैंने ये रहस्य छिपा कर रखा है। मेरे मरने के बाद ही तुम ये चिट्ठी पढ़ पाओगे। तब चाहे तुम मुझे कितना ही भला बुरा कहो, मैं न जानूंगी और न देखूंगी। इसलिए लिख रही हूँ। सोमसुंदर के कारण मैं एक बार और माँ बनी। उन्होंने उस नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने से रोकना चाहा, लेकिन मैं न मानी। गांव के लोगों में इस बात के बारे में चर्चा होने लगी। हमारे परिवार को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उस गांव में रहना मुश्किल हो गया। इसलिए सारी संपत्ति को बेचकर इस सुदूर प्रांत में आकर बस गई। तुम्हारे पिता के मरने के बाद जन्मे इस शिशु का क्या करें? यही प्रश्न मेरे सामने था। न मैं उसे छोड़ सकती थी न रख सकती थी। 2 बच्चों को पाल पोसकर बड़ा करने वाले इन हाथों से अपनी तीसरी संतान के प्राण न ले सकी। नन्ही सी बच्ची, हाथ पैर हिलाते उस नादान जीव को लेकर मैं दिन रात सोच सोचकर संतप्त होने लगी। लेकिन मेरे लिए उसे छोड़ना अनिवार्य हो गया। एक ओर सारा समाज राक्षस के समान मुझे खा जाने की ताक में था, दूसरी ओर तुम और तुम्हारी दीदी बड़े हो रहे थे। बड़े होने के बाद इस बात को जानकर तुम दोनों पता नहीं क्या सोचोगे, तुम्हें कितनी पीड़ा होगी और तुम्हारा भविष्य कैसा मोड़ लेगा। इन बातों को सोचकर मैं डर गई। इसलिए मैंने माँ की ममता का गला घोंट दिया। अपने बड़े 2 बच्चों के भविष्य लिए तीसरी को अनाथ कर डाला। एक पिशाचिनी की तरह मैंने बर्ताव किया। किसी के मुख से मैंने आनंद स्वामी का नाम सुना। एक दिन बड़े सवेरे ही जाकर उनके आश्रम के द्वार पर उस बच्ची को छोड़ आई। अभी तुम्हारी वह छोटी बहन उस आश्रम में ही है। हर वर्ष उसे मैं कुछ भेंट भेजती रही, लेकिन इस वर्ष मैं कुछ भी भेज न सकी। अंतिम बार उसे देखने की इच्छा भी पूरी न हुई। इस जीवन में अब ये संभव भी नहीं है। अपनी बेटी को इन हाथों से बड़ा करने का सौभाग्य मुझे न मिला। दुनिया और समाज के सामने मैं डर गई और अपने दिल के टुकड़े को अनाथ कर डाला।
अब मैं उस अनाथ का, तुम्हारी अपनी छोटी बहन का भार मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम चाहो तो बनाओ या बिगाड़ो, तुम्हारी मर्जी। मैंने गलती की है, फिर भी मुझे क्षमा कर देना, तुम्हारी माँ। पत्र पढ़ते ही प्रसाद थर थर कांपने लगा और माँ कहकर जोर से कमरे में चीख उठा। कमरे की चारों दीवारें गूंज उठीं। दीदी दूसरे ही दिन में रवाना हुआ। आनंद स्वामी को मैंने वह पत्र दिखाया। उन्होंने शकुंतला को मेरे साथ भेज दिया। इतने वर्षों के बाद अपने को मिली इस छोटी बहन को तुम्हें दिखाने के लिए लाया था और सोचा था कि इस आनंद में तुम भी भागीदार बनोगी। शकुंतला को यहाँ लाया, लेकिन तुमने मुझे गलत समझा। दीदी, माँ ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। उन पर अब कलंक लगाना ठीक नहीं है। अपने ही बच्चे अपने को कोसे, किसी भी माँ के लिए यह असहनीय है। माँ ने अगर गलती की होगी तो भी तुम्हें उसे क्षमा करना ही होगा, वरन उसकी आत्मा तिलमिला उठेगी। प्रसाद ने रुधे हुए स्वर से अपना कहना पूरा किया। सुभद्रा तो अब पागल जैसी चीखने लगी। माँ तो बहुत अच्छी थी, मेरे भाई, बहुत अच्छी, कहती हुई रोती हुई उसने अपना मुख अपने छोटे भाई के कंधे पर रखा और हिचकियाँ लेती हुई बोली, माँ कितनी अच्छी थी, इतनी अच्छी कि मेरे दोष को उसने अपने सिर पर उठा लिया। माँ तुम अच्छी, बड़ी अच्छी माँ हो, कहती हुई सुभद्रा बिलखने लगी।